एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे जियांग क्विंग देखती है कि एक स्पाइक लिलियो के चेस्ट के आर पार हो चुकी है तो ये तुरंत ही एक अटैक करके इस स्पाइक को काट देती है और कहती है कि कोई सेफ प्लेस देख लो और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। जबकि इस तरफ लूमिंग जो होती है हड़बड़ाते हुए कहती है कि लिलियो क्या तुम ठीक हो। जबकि इस तरफ लिलियो जो होता है सोचता है कि क्या वो अभी थंडरस ट्री ही था जो कि मुझे अभी एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहा था और ऐसा लगता है कि वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस थी इस ट्री की जिससे कि ये मदद बुला सके। लेकिन ऐसा दिखता है कि किसी और को, यहाँ तक कि प्रिंसेस को भी इस इंफॉर्मेशन की जरा से भी भनक नहीं लगी है। तो क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि मेरे पास वुड रेजोनेंस है। और हाँ, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया क्योंकि मैं एक लौता यहाँ पे ऐसा हूँ जिसके पास वुड रेजोनेंस है और इसी वजह से मेरी जो वुड रेजोनेंस है ये इस थंडरस ट्री के स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट हो पाई है। इसलिए मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा इसे पार करने का। जबकि लूमिंग जो होती लीलो के पास आके कहती है कि आखिर अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। तो लीलो जो होता है कहता है कि मुझे अब सब समझ में आ गया है कि ये जो थंडरस ट्री है ये मिलेसिस एनर्जी से दूषित हो रखा है और इसी वजह से ये हम पे भी अटैक कर रहा है। तो लूमिंग जो होती है कहती है कि क्या तुम सीरियस हो। तो लीलो जो होता है कहता है कि मुझे थंडरस ट्री का सिग्नल मिला है जिसका एक मतलब ये भी है कि ये पूरी तरीके से अभी तक करप्ट नहीं हुआ है। तो अगर हम किसी तरीके से इसकी मदद कर सके तो इसके पास भी कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी होगी जिससे कि ये अपने आप को इस पोल्यूशन से आजाद करवा सके। तो लूमिंग पूछती है कि तो फिर आखिर तुम क्या करने जा रहे हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम इसे प्यूरिफाई कर सके। तो लीलो जो होता है गंदी नजरों से लूमिंग को देखने लगता है और कहता है कि हम ये कर सकते हैं, इसके लिए हमें बस इसकी रूट्स तक जाने की जरूरत है। और देखो तुम्हारी वजह से मेरे साथ क्या हुआ है। तो इस चीज को सुन के लूमिंग भी चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि हम तो बस एक्स्ट्रा पर्सन ही हैं 1 स्टार अकेडमी से जिससे कि यहाँ पे नंबर्स को भर सकें। तो लीलो जो होता है कहता है कि जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बची हुई है इस थंडरस ट्री की वो इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो इसी वजह से प्रिंसेस और बाकियों की यहाँ पे ही जरूरत होगी जिससे कि वो इसके ध्यान को अपनी तरफ ही उलझा के रखें। जबकि जो बची कुछ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होगी थंडरस ट्री की वो हमें अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये किसी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है और सिर्फ वही लोग ही जा सकते हैं जो कि रेजोनेंस मास्टरी में हमारे लेवल के हों। तो लूमिंग जो होती है इससे भिड़ते हुए कहती है कि यहाँ पे सिर्फ मैं इकलौती नहीं हूँ जो कि एक रेजोनेंस मास्टर है, बल्कि तुम भी यहाँ पे जो कि काफी कमीना है जो कि दूसरों को पॉइजन देता फिरता है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि देखो बकवास मत करो, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है तो हिसाब बराबर हो गया है और बात बस इतनी सी है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा फेमिलियर हो रखा हूँ। तो इस चीज को सुन के लूमिंग जो होती मुंह फुला लेती है। तो लीलो भी हार मानते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तुम उन्हें नॉर्थ सी सेक्रेड अकेडमी के स्टूडेंट से कह दो वो भी चलेगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्यों हमारी मेहनत का फल किसी और को दिया जाए और क्या हो अगर थंडरस ट्री हमें रिवार्ड में कुछ थंडरस फ्रूट्स भी दे। और ऐसा दिखता है कि तुम्हारे पास ये जो थंडरस बॉडी है ये उतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं है। और लीलो की इन बातों के जाल में लूमिंग फंस जाती है और कहती है कि बकवास करना बंद करो, इस मौके पे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो लीलो जो होता है इसको ढेंगा दिखाते हुए कहता है कि तुम वाकई में काफी जोश में दिख रही हो तो तुम्हें पक्का कोई ना कोई शेयर जरूर मिलेगा थंडरस फ्रूट्स का। जबकि मनी मन लीलो सोच रहा होता है कि डायरेक्ट सोल्यूशन जो होता है वो हरदम सबसे कन्वीनियंट होता है। और फिर लीलो जो होता है जियांग क्विंग को इशारा करके अपनी तरफ बुला लेता है, जिसके बाद लीलो जो होता है ये अपनी इस डिस्कवरी को शेयर करता है और जियांग क्विंग को ये भी बताता है कि ये दोनों आगे जाने वाले हैं। तो जियांग क्विंग भी कहती है कि ये काफी ज्यादा रिस्की लगता है। तो लीलो जो होता है कहता है कि बिना कोशिश किए अभी की सिचुएशन है वो बस एक डेड लॉक ही है। तो इस पर जियांग क्विंग जो होती है ये कहती है कि मैं तुमसे एग्री करती हूँ लेकिन केयरफुल रहना, और ये एक लुमिनस स्टोन है जो कि मेरी रेजोनेंस पावर से कंडेंस हो रखा है, तो अगर पोल्यूट हो जाते हो तो ये कुछ समय तक तुम्हें क्लैरिटी देगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।